हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है 7 मार्च। तो आज शब कदर भी है शाम की। तो मुझे पता नहीं था पहले, पर मुझे बाद में पता लगा था। पहले पता ही नहीं चल रहा था, कंफर्म नहीं हो रहा था कि मतलब है या नहीं है। तो आज मेरा इतना सारा काम हो गया, क्योंकि आज रात में फिर नमाज़ पढ़ने के लिए मतलब जागना भी था पूरी रात भर। पर फिर भी उसके उसके बावजूद भी मेरा बहुत ज़्यादा काम इतना फैल गया। तो अभी तो खैर सुबह हो रही है, तो यहाँ सुबह की अभी चल रही थी चाय। तो मैं चाय बनने रख दी थी। तो ये मैंने कंबल धोए थे, 2-3 दिन से मैं लगातार कंबल धो रही हूँ। 2 मैंने धो के रख दिए थे, ये 2 दूसरा था। फिर आज मैंने फिर एक बार फिर मैंने मशीन लगा ली तीसरा कंबल धोने के लिए, ताकि वो भी धुल जाए। क्योंकि क्या होता है, धुल के रख जाते हैं, साफ़ सुथरे से हो जाते हैं, तो अच्छे अपना स्मेल नहीं आती ज़्यादा। तो इसलिए तो फिर बस मैंने यहाँ पर मशीन भी लगा ली थी। थोड़े बहुत जो कपड़े थे वो भी धो दिए थे, और मुझे ये कंबल भी धोना था एक और। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा भारी कंबल है। तो ये मैंने पहले भी धोया था, मैंने अभी दिखाई थी इसकी वीडियो। तब तो ये मैंने हाथ से ही धोया था, लेकिन इस बार इसको मैंने मशीन में मतलब आधा आधा करके इसको धोऊँगी। तो इसलिए मैंने मशीन भी लगा ली थी, और बाकी और सारे काम भी मेरे हो रहे थे। तो आज तो मैंने मतलब इतना काम अपने लिए फैला लिया, पूरे रूम की अच्छे से क्लीनिंग की। कि होता है ना कि त्यौहार भी होता है, तो मतलब अच्छा लगता है थोड़ा साफ़ सुथरा घर। तो इसलिए मैंने फिर इधर मैंने मशीन लगाई हुई थी, इधर किचन में भी मेरा सारा काम फैला हुआ था ऐसे ही। और मैं फिर चली गई रूम में। तो रूम में बस मेरे एकदम से दिमाग में आया कि रूम को थोड़ा सा सेटिंग इसकी चेंज कर दूँ। तो बस उसके चक्कर में मैं लग गई। बस गई थी मैं सफाई करने के लिए रूम में, बस उसके बाद ही फिर बेड वेड सरकाने में उसमें लग गई। तो पहले तो हम लोगों ने पी ली थी चाय, तो उसके बाद में फिर मैं लगी थी सब काम में। पहले मशीन लगा के आ गई थी। मशीन लगाने के बाद में पहले मैंने बच्चों को सबको नाश्ता करा दिया था, क्योंकि नाश्ता हो जाता है तो उसके बाद बेफिक्री हो जाती है। तो फिर उसके बाद में मैंने धनिया लेके रखा हुआ था, साबुत धनिया। तो इसको मैंने घर में ही पीस लिया। तो क्यों इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। वाकई में जो घर के मसाले होते हैं पिसे हुए, उनकी बात ही अलग होती है। तो वैसे तो खैर मैं मसाले जब भी प्योर ही लेके आती हूँ, क्योंकि मैं अपने सामने ही पिसवा कर लेकर आती हूँ मसाले। पर ये मैंने ले लिया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो अब क्या मार्केट जाके पिसवा के लेके आऊँ, थोड़ा घर में पीस लेती हूँ। तो बस सुबह के काम की मेरी इस तरीके से ऐसे शुरुआत हुई थी आज मतलब वैसे भी काम था, नमाज का भी मतलब शब कदर भी थी, और ये भी सारे काम थे। तो मतलब पूरा दिन मुझे इसी तरीके से हो गया था। तो ये धनिया तो मेरा पिस चुका था यहाँ पर, तो इसको तो मैंने पीस के रख दिया था। थोड़ा सा टाइम लगा, मतलब ज़्यादा भी नहीं लगा, 15 मिनट में ये धनिया आधा किलो मेरा पिस गया था आराम से। तो ये सब मैंने पीस पास के अपना सब रख दिया था, धनिया वगैरह। तो बस फिर उसके बाद में फिर मशीन का मतलब बार बार उसको भी चेक करने जा रही थी, क्योंकि कंबल डालना था। ये कहते हैं ना, जैसे कि हम औरतों के काम एक साथ कितने सारे काम चलते हैं, तो ऐसे ही मेरे भी चल रहे थे। इधर किचन में भी काम था, इधर मशीन भी लगाई हुई थी, फिर रूम में भी लग गई थी मैं जाकर। तो यहाँ पहले मैंने इस कंबल को ही धोने के लिए डाल दिया था। जो पहले जो कपड़े थे पहले वो धो लिए थे थोड़े से, फिर उसके बाद में ये मैंने कंबल डाल दिया था। तो वैसे तो बहुत अच्छा धुल गया था, इसमें आधा आधा करके आराम से भी धुल गया था। पर इसको मतलब पानी में खंगालना बहुत मुश्किल पड़ गया था मेरे लिए। तो मैंने तो फिर इनसे निकलवाया थोड़ा सा, कुछ मैंने खंगाला कुछ इन्होंने खंगाला, तब जाके ये कंबल मेरा साफ़ हुआ है। तो बस फिर उसके बाद मैं यहाँ रूम में आ गई थी। देखो मैंने पूरा बेड यहाँ पे सरका लिया अकेले। तो फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से। तो आलिया तो गई नहीं थी, फेज़ और आप दोनों ट्यूशन गए हुए थे, तो वो भी आ गए थे। तो फिर थोड़ा भी फेज़ ने फिर मेरी हेल्प करवाई साथ में लग के। तो फिर मैंने सोचा चलो अब जब बेड थोड़ा सरका ही लिया है, तो बेड की पूरी सेटिंग ही थोड़ी चेंज कर लेती हूँ। तो मैंने बेड को दूसरी साइड घुमा लिया, घुमा के फेज़ ने और मैंने हम दोनों ने ही मतलब उसे पूरा घुमा के कर दिया था। क्योंकि क्या होता है, उठाने में और सरकाने में बहुत फ़र्क होता है। तो उठ तो सकता नहीं है, वो इतना हैवी है, लेकिन हाँ सरक जाता है। और वैसे भी टाइल वाले फर्श पे आराम से सरक जाता है, कितनी भी भारी चीज़ हो। तो ये मैंने सरका ली थी। तो फिर बस उसके बाद में और सारी मैं सेटिंग कर रही थी। फिर ये ड्रेसिंग, तो इस ड्रेसिंग का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कभी उधर कभी उधर, ऐसे ही करे जा रही थी इसको भी मैं। देखो इनकी शक्ल अच्छे से देखो, अच्छे से निहार लो। सही में बहुत हालत ख़राब हो गई थी इधर उधर सरकाने में सब चीज़ें। और मतलब इतना सारा काम, मतलब मुझे बाद में इतना खुद पछताना हुआ कि मैंने इतना सारा काम आज ही के दिन क्यों फैलाया।
तो बस फिर ये अलमारी मेरी रह गई थी यहाँ पर, तो मैंने फिर सोचा इसे अलमारी को इधर लगाऊं। तो इस अलमारी का ही मुझे समझ में जब तक मतलब सुकून नहीं मिलता मुझे भी, जब तक पूरा सही से सेट ना हो जाए, भले ही उसको कितनी बार मुझे चेंज करना पड़े। तो इसको बार बार अलमारी को कभी बेड के साइड में, कभी इधर के साइड, कभी उधर के साइड में ऐसे रख रख के ऐसे ही देख रही थी। पर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक मुझे पूरा अच्छा नहीं लगा तब तक मैंने इसको चेंज करती रही। फिर मैंने ये अलमारी साइड से हटा के फिर बेड के साइड में लगाई। पहले ड्रेसिंग बेड के साइड में लगाया, फिर मैंने ये ड्रेसिंग, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पे चढ़ा जा रहा है इतना लंबा लंबा बेड के साइड में। तो फिर मैंने फिर उसको हटा के ड्रेसिंग को फिर मैंने ये अलमारी वहाँ पर लगा दी। तो ये भी फिर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा रूम भी मतलब खुला खुला हो गया, मतलब वही चीज़ें थी थोड़ी अलट पलट हो गई चीज़ें, तो रूम भी एकदम खुला खुला सा हो गया और रूम की सफाई भी अच्छे से हो गई और थोड़ी सेटिंग चेंज हो गई। तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा रूम में कहीं थोड़ा सा बदलाव करो तो खुद ही एकदम मन लगने लगता है, एकदम नया नया सा लगता है सब चीज़। तो नई नई सी लगने से तो दिल में अपना आप एकदम सुकून सा होता है और एकदम फिर अच्छा लगता है, मतलब फिर दिल लगता है घर में। तो बस ये सब मैंने यहाँ पे ये सब कर रही थी अपना। और अभी भी मेरा मतलब इतना सारा मेरा काम पड़ा हुआ था, फिर भी मतलब किचन में भी अभी खाना वाना कुछ नहीं बना था। तो अभी टाइम भी हो गया था 12:30-1 का टाइम हो चुका था। तो 12:30-1 बजे तक मतलब मेरा खाना नहीं बना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गए थे। और मेरा पता नहीं क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है कि त्यौहार हो या कहीं जाना हो उसी दिन मेरा काम सबसे ज़्यादा फैलता है। इस अलमारी का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे इधर लगाऊँ या इधर लगाऊँ। ऐसे मुझे इधर ही ठीक लग रही है, आप बताना मुझे कमेंट्स में। चलो तो इतनी बाकी और सारे काम कर लेती हूँ, आज काम बहुत ज़्यादा है। तो इसको करने में भी बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ बस ये सेटिंग वेटिंग मेरी हो चुकी थी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि इसमें भी खैर कुछ भी काम करने लगो और अकेले तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता ही है, मेहनत तो लगती है, लेकिन सब अच्छा हो जाता है। पर ये था कि फ़ेज़ मेरे साथ था तो फ़ेज़ ने थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करा दी थी, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया कि मेरी बहुत हेल्प हो गई साथ में लगने से। तो बस ये रूम का तो सब हो चुका था यहाँ पर। तो बताना मुझे कमेंट्स में कैसा लग रहा है मेरा रूम और मेहनत मेरी कैसी लगी, क्योंकि मेहनत करो तो हर चीज़ अच्छी तो लगती है, ऐसी बात तो नहीं है। तो यहाँ बस ये सब तो इसमें ही मुझे मतलब 1-1.5 घंटा सारा लग गया था मुझे इसको करने में ही, इधर सरकाना उधर सरकाना फिर सफाई करना। तो वो तो सब कर दिया था रूम का मैंने। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो अब बज रहे थे 1-1:15 का टाइम हो रहा था, 1:30 करीब शायद। तो फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में बना रही थी जल्दी से फटाफट, बस चावल ही बना रही थी, चने की दाल के पुलाव। क्योंकि ये होता है कि रोटी सब्ज़ी में तो टाइम लगता है, लेकिन चावल वगैरह जो पुलाव वगैरह तो जल्दी से बन जाते हैं फटाफट। तो बस यहाँ पे मैं यही करने लग रही थी। तो लहसुन भी इतना सारा मेरा ख़त्म हो रहा था, मतलब इतना सारा लहसुन भी पीस के रखा मैंने, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है अगर इकट्ठा पीस के रख लो तो टाइम पे काम आ जाती है, फिर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता खाना वाना बनाने में। तो बस यहाँ पर यही सब करने लग रही थी। तो और बाकी भी सारे काम हो रहे थे और बच्चों को भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, क्योंकि दोपहर में इतना टाइम हो चुका था। तो यहाँ खाना तो मेरा बन चुका था, फिर बच्चों को मतलब खाना वाना खिला दिया था मैंने। फिर भी उसके बाद भी मतलब मेरे काम नहीं ख़त्म हो रहे थे खाना खाने के बाद फिर उसके बाद बर्तन वगैरह धोए, इसी में मुझे 4 बज गए। 4 बजे मतलब फिर उसके तो मैंने फिर सोचा आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो आज शब कदर भी है तो शाम का भी मतलब फिर वो करना था, तो इसलिए यही इतना वीडियो इतना लंबा हो गया था, इसको ही मैंने बहुत छोटा करके करा है। तो इसलिए सोचा शाम वाला दूसरा बनाऊंगी मैं, तो दूसरा व्लॉग हो जाएगा मेरा। तो फिर आज का व्लॉग तो फिर मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि दोपहर में ही इतना टाइम हो गया था, इतना सारा काम मेरा फैल गया था, इसलिए फिर तो ज़्यादा मतलब फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और लंबा भी इस कदर हो जाता है वीडियो। तो इसलिए तो आज की वीडियो यहीं पर एंड। तो मिलेंगे फिर अगले व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। और हाँ, आज शब कदर की रात है तो सबके लिए दुआ कीजिए और हमारे लिए भी दुआ कीजिए मग़फ़िरत की। तो चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।